नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम सिर्फ कमियां निकालने वाले एक आलोचक से आगे बढ़कर एक असली चेंज मेकर यानी बदलाव लाने वाले बन सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, हम कौन हैं? क्या हम वो हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाते हैं, या फिर वो जो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर आते हैं? आज के सफर में हम 5 चीजें देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आजकल हर कोई आलोचक क्यों बन गया है। फिर देखेंगे कि चेंज मेकर बनने का रास्ता क्या है, इसके लिए कौन से स्किल्स चाहिए, यानी हमारा 5C टूल किट। फिर जानेंगे कि एक्शन लेने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और आखिर में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, आज के डिजिटल ज़माने में ना किसी भी चीज़ की बुराई करना, उसमें कमी निकालना बहुत आसान हो गया है। एक ट्वीट किया, एक पोस्ट डाली और काम खत्म। पर सवाल ये है कि क्या बस इतना ही काफ़ी है? और पता है, यूनेस्को जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी यही कह रही हैं। वो कहती हैं कि 2026 तक असली यूथ लीडरशिप सिर्फ तेजी से क्रिटिक करने में नहीं होगी, बल्कि पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप में होगी। मतलब आप सिर्फ सवाल नहीं उठाते, आप समाधान का हिस्सा बनते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये आलोचक और चेंज मेकर के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है आलोचक, जो बस ये ढूंढता है कि भाई गलती किसकी है, ब्लेम किसको करें, और दूसरी तरफ है चेंज मेकर, जो ये सोचता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। आलोचक का काम सोशल मीडिया पोस्ट पर खत्म हो जाता है, पर चेंज मेकर पॉलिसी बनाने तक जाता है, स्टार्टअप शुरू करता है। स्किल्स भी देखिए, एक को चाहिए बस अच्छी बयानबाजी, दूसरे को चाहिए एम्पैथी, टीम वर्क और जुगाड़, मतलब रिसोर्सफुलनेस। और हाँ, सिर्फ आलोचना करने के रास्ते में एक बहुत बड़ा जाल है, जिसे कहते हैं स्लैक्टिविज्म। ये बड़ा फैंसी शब्द है, पर मतलब सीधा सा है, आर्म चेयर एक्टिविज्म। मतलब आपने बस एक ऑनलाइन पिटीशन साइन कर दी या कोई पोस्ट लाइक शेयर कर दिया और आपको लगा कि आपने क्रांति कर दी, पर असल में जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। कैसे हम सिर्फ असहमति जताने से आगे बढ़कर असली एक्शन ले सकते हैं। यही है चेंज मेकर का रास्ता। या सोच का फर्क है। एक तरफ है पैसिव डिसेंट, यानी बस ये कहना कि ये सिस्टम खराब है, ये ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ है एक्शनेबल एजेंसी, जो कहती है ठीक है ये खराब है ना, तो चलो मैं एक नया बेहतर सिस्टम का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाकर दिखाता हूं। तो ये बदलाव लाने के लिए, ये प्रोटोटाइप बनाने के लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? यहीं पर आता है हमारा 5C टूल किट। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो ये 5C मॉडल समझो एक तरह की चेकलिस्ट है एक मॉडर्न लीडर के लिए। पहला C है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, समस्या की जड़ तक जाओ। दूसरा है क्रिएटिविटी, यानी सस्ते और असरदार सॉल्यूशन डिजाइन करो। तीसरा कोलैबोरेशन, अकेले नहीं, अच्छी टीम बनाकर काम करो। चौथा है कम्युनिकेशन, अपने आइडिया को जबरदस्त तरीके से पिच करना सीखो। और सबसे जरूरी 5वां C कंपैशन, यानी ये पक्का करो कि आपका सॉल्यूशन समाज के सबसे कमजोर तबके तक भी पहुंचे। ओके, तो अब हमारे पास स्किल्स भी हैं, पर सवाल ये है कि जाएं कहां से शुरू करें। अच्छी बात यह है कि ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो मदद के लिए तैयार हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो यूनेस्को की 2026 यूथ रिपोर्ट एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये समझने के लिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। इसके अलावा अशोका यंग चेंज मेकर्स है, जहां आपको अनगिनत केस स्टडीज मिल जाएंगी, और उनका एक फ्रेमवर्क भी है, एवरीवन अ चेंज मेकर। और अगर हम भारत की बात करें तो यहां भी मौके कम नहीं है। यूएनडीपी और नीति आयोग मिलकर चलाते हैं यूथ कोलैब इंडिया, जो मिशन लाइफ जैसे जरूरी मुद्दों पर फोकस करता है। और फिर सरकार का माय भारत पोर्टल तो है ही, जहां विकसित भारत के लिए इनोवेशन चैलेंजेस चलते रहते हैं। ठीक है, बहुत हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो दिखाता है कि ये रास्ता मुमकिन भी है और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। ये केस स्टडी है हैक फॉर सोशल कॉज 2026 इनिशिएटिव की। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आप कागज पर लिखे आइडिया को हकीकत में बदल सकते हैं। यहां का नियम बहुत ही सिंपल और पावरफुल था। आपको सिर्फ प्रॉब्लम पर रिसर्च करके प्रेजेंटेशन नहीं देनी थी, नहीं, आपको उस प्रॉब्लम का एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्केलेबल सॉल्यूशन बनाकर लाना था। मतलब सिर्फ बात नहीं, काम करके दिखाओ। और यही बात, ये एक लाइन हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। आलोचक एक दर्शक होता है,
चेंज मेकर एक भागीदार होता है, एक बस साइडलाइन से कमेंट्री करता है, दूसरा फील्ड में उतरकर गेम को बदलता है। तो अब सवाल आपके लिए है, आप कौन सी भूमिका चुनना चाहेंगे? सिर्फ दर्शक बने रहना है या फिर मैदान में उतरकर एक भागीदार बनना है? ये फैसला आपका है।